नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग इंडिया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आ चुके हैं और इस बार राजनीति में जो हलचल देखने को मिली है वो पिछले कई दशकों में शायद नहीं देखी गई। 2 साल पहले बने स्टार विजय की पार्टी टीवीके इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी है। टीवीके ने कुल 234 सीटों में से 108 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन बहुमत के लिए 118 सीटों की आवश्यकता है, यानी पार्टी बहुमत से मात्र 10 सीट दूर है। यही वजह है कि तमिलनाडु में नई सरकार बनने की प्रतिक्रिया अब राजनीतिक रोमांचक मोड़ पे है। सभी की नजरें अब राजभवन पर टिकी हैं। क्या राज्यपाल थलापति विजय की पार्टी को अल्पमत सरकार बनने का न्योता देंगे? ये सवाल अब पूरे राज्य में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। टीवीके की सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद अब उनका ध्यान ये सुनिश्चित करना है कि अल्पमत सरकार को स्थिर बना सके। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस, सीपीआई, वीसीके, पीएमके जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन के लिए बातचीत जारी है। कांग्रेस ने इस चुनाव में 5 सीटें जीती, जबकि सीपीआई, सीपीआईएम और वीसीके को 2-2 सीटें मिली हैं। पीएमके के पास 5 सीटें हैं। अगर इन पार्टियों को समर्थन मिल जाता है तो टीवीके आसानी से बहुमत के आंकड़े को पार कर सकती है। दूसरी ओर एआईएडीएमके और बीजेपी के साथ सीधे गठबंधन की संभावना बेहद कम है। थलापति विजय ने चुनावी अभियान में बीजेपी को अपना वैचारिक विरोधी बताया था, इसलिए गठबंधन संभव नहीं लगता। राजभवन की भूमिका अब बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी को पहले सरकार बनने का न्योता देते हैं। पिछले उदाहरणों में 2006 में डीएमके की अल्पमत वाली सरकार को बाहरी समर्थन से चलाया गया था। इस बार भी इसी तरह का परिदृश्य देखने को मिल सकता है। टीवीके के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि उन्हें भारी समर्थन मिलने का भरोसा है और पार्टी पूरी तैयारी के साथ गठबंधन की राजनीति पर काम कर रही है। टीवीके के सबसे कम उम्र के चुनाव जीतने वाले नेता रेवंत चरण ने कहा, अस्थिरता का कोई डर नहीं है, हम सरकार बनाएंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि गठबंधन या दूसरी पार्टियों से समर्थन के बारे में कोई भी निर्णय पार्टी के आलाकमान द्वारा ही लिया जाएगा। वहीं वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि पार्टी की राजनीति में सभी घटक दलों को मंत्रिमंडल में जगह देने की संभावना भी शामिल है। ये कदम गठबंधन को मजबूत करने और सरकार को स्थिर रखने के लिए उठाया जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि विजय की पार्टी का चुनावी प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा है। 2 साल पहले पार्टी की स्थापना के बाद इतना बड़ा चुनावी दबदबा किसी ने सोचा भी नहीं था। ये दिखाता है कि तमिलनाडु में जनता अब नए नेतृत्व की ओर ध्यान दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस और वामपंथी दलों का समर्थन मिलने पर टीवीके आसानी से सरकार चला सकती है। दूसरी ओर एआईएडीएमके और बीजेपी का समर्थन न मिलने से पार्टी को स्पष्ट संदेश मिल चुका है कि इस बार सत्ता में बदलाव ही मुख्य मुद्दा है। राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी बता रहे हैं कि राज्यपाल के नियुक्ति के बाद अगले कुछ दिनों में तमिलनाडु में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मीडिया और जनता दोनों ही अब इस प्रक्रिया पर गहरी नजर बनाए हुए हैं। तमिलनाडु की राजनीति अब नई दिशा में मुड़ रही है। टीवीके ने सबसे बड़ी पार्टी बनकर अपनी ताकत साबित कर दी है। रेवंत चरण और पार्टी के अन्य नेताओं ने स्पष्ट किया है कि वो सरकार बनाएंगे और अस्थिरता का कोई डर नहीं है। गठबंधन और भारी समर्थन की बातचीत तेज है और आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कौन कौन सी पार्टी टीवीके के साथ मिलकर राज्य में नई सरकार बनाएंगी। ऐसे ही राजनीतिक घटनाक्रम और तमिलनाडु के हर अपडेट के लिए देखते रहिए मॉर्निंग इंडिया।